नंद बाबा एक दिन नर्मदा के किनारे माँ अंबिका के मंदिर में गए थे। माँ अंबिका की पूजा करने के लिए ठाकुर जी भी गए हुए जी थे और सखाए जी भी गए हुए थे। तो उनको आने में जी। थोड़ा विलंब हो गया। तो हम्म शाम सूरज ढल गई, शाम हो गया, अंधेरा छा गया। तो नर्मदा नदी के तट पर ही, किनारे में ही, उस वन में रात को विश्राम करने के लिए वो सब रुक गए। जब हम्म सब सो गए, ठाकुर जी भी विश्राम करने लगे, नंद बाबा भी सो गए। उसी वन में एक महाभयंकर अजगर रहा करता था। महाभयंकर। हाँ महाभयंकर से याद बहुत। आया। हाँ 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 हाँ। तो महाभयंकर से बहुत याद आया बड़ा कुछ। भयंकर, देखने में डर लगता है। तो एक अजगर रहा करता था। उनका नाम मुझे स्मरण नहीं है, भागवत में लिखा हुआ है। भूपेंद्र, भूपेंद्र होगा शायद। नहीं नहीं, शायद सुदर्शन नाम है उसका। जी। तो वो गंधर्व थे। हम्म। उनको किसी ऋषि का अभिशाप के कारण श्राप, वे अजगर श्राप की था। योनि को जी। प्राप्त हुए। तो वो आकर अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए नंद बाबा को लपेट लिए कि उनको खा जाएंगे। तो नंद बाबा, जब उनको पता चला कि अरे कोई बड़ा भयंकर अजगर मुझे लपेट लिया है, तो अभी दिन में अंबिका, माँ अंबिका की पूजा करके लौट रहे हैं और शाम हुई, रात हुई, विश्राम कर रहे हैं। तो दिन भर पूजा किया हुआ इंसान माँ अंबिका की पूजा करके आए हैं नंद बाबा। तो हमारी हमारी बुद्धि को ले ले, हम अगर किसी उत्सव में चले जाते दिन भर, तो कम से कम हफ्ता 10 दिन तो दिमाग में वही धुन सवार रहता है हम्म रहता है। तो नंद बाबा, हम्म पर जब वे अपने, हम्म। तब उन्होंने माँ अंबिका को न पुकार कर उन्होंने कन्हैया को पुकारा। जी आप क्रिया कुछ भी करें, जी। चाहे दिन को अंबिका पूजा करें, हम्म चाहे कुछ भी करें, सुख में दुख में जैसी भी अवस्था हो, हमेशा ठाकुर जी को ही पुकार। हम्म। उनको कान्हा में ही थे। तो माँ अंबिका का, हमारा ठाकुर जी तो नंद बाबा के पास बच्चे हैं, छोटे हैं, अरे मेरा बच्चा के इतना बड़ा भयंकर अजगर से बचा सकेगा? हम्म। जब नंद बाबा देखो एक बात बताता हूँ। देखो, को देखो बुलाया, एक बात। स्पर्श से वो अजगर मुक्त हो गया, देखो एक उसे मुक्ति मिल गई। एक बात बताता हूँ। जो हमारे नंदलाल हैं, हमारे कन्हैया हैं, उनकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। हमारे कान्हा जी सर्वोपरि हैं। करना, करवाना भी नहीं किसी की बराबरी। सर्वोपरि हैं। वो नारायण है साक्षात। और देखो एक बात आई कि, वे नारायण से भी परे हैं। और एक बात आती है इसमें। कृष्ण नारायणम वंदे, कृष्ण वंदे ब्रज प्रियम, कृष्ण द्वैपायनम वंदे, कृष्ण वंदे पृथासुतम। कृष्ण नारायणम वंदे, कृष्ण वंदे ब्रज प्रियम, कृष्ण लेकिन द्वैपायनम वंदे, लेकिन कृष्ण वंदे पृथासुतम। लेकिन वे आप, नारायण से भी परे हैं। लेकिन आप मेरी ये बात तो मानेंगे कि हाँ जब बोलिए। ब्रज में, जब ब्रज में क्या, पूरे संसार में कहीं पे भी अगर कोई किसी को दिक्कत भी आती है, तो सब लोग उसका पीछा छोड़ के चले जाते हैं, है ना। लेकिन उनका। हम, जैसे मान लो आप मुझ पे ही विपदा पड़ी, तो सब हम्म लोग पीछा छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हम्म। मेरे एकमात्र ठाकुर जी ऐसे हैं जो विपदा में भी उस बंदे के साथ में ऐसे ऐसे कृत्य करवाएंगे कि वो बंदा अपनी विपदा को छोड़ करके उन कृत्यों को देखने लग जाता है कि आए, मैं तो पहले से ही विपदा में हूं, ये क्या हो रहा है कान्हा जी, जरा इसको भी संभालो। तो आपको स्मरण रहना चाहिए, चाहे सुख में हो, दुख में हो, विपत्ति में हो, जैसे भी अवस्था में हो, ठाकुर जी हमें स्मरण रहने चाहिए। और ठाकुर जी हैं जो हमें हर मुश्किल से बचाते हैं। और लेकिन ठाकुर जी के कृपा से ही सारे देवी देवताएं शक्ति प्राप्त करते हैं, सबल होते हैं, और उन्हीं की शक्ति से अपने अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो ये ये वास्तविक किसी की निजी शक्ति नहीं है, ये ठाकुर जी की ही शक्ति है जो देवी देवताओं में समाया हुआ है। और ये हमें बात तो, स्मरण रहना चाहिए ये, कि हमें अगर किसी देवी के माध्यम से कृपा प्राप्त हो रही है, तो वो सिर्फ देवी का माध्यम है, वास्तविक शक्ति तो ठाकुर जी की ही है। तो जी हमें लेकिन हमेशा